तुमने कभी अपनी क्लास में वो लड़का देखा है जिसकी बॉडी खतरनाक है और पढ़ाई में तो जहर है? अगर हाँ तो आ गया है उसे टाइम बर्बाद करने का, और अगर नहीं तो आ गया है टाइम वो बनने का। मैं पिछले 1 साल से वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ और पिछले साल मैं 12th में था। उसी साल में जहाँ सबको लगता है कि मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और सबको तो गोली मारो। मुझे अपनी वेट लिफ्टिंग और स्टडीज को एक साथ मैनेज करने के लिए 2 से 3 महीने का टाइम लगा, मगर उसके बाद मैंने मक्खन की तरह अपने स्टडीज और वेट लिफ्टिंग को मैनेज करना सीख लिया। तो आज मैं वही तरीका शेयर करूंगा तुम्हारे साथ जो मैं कर रहा था अपने स्कूल टाइम में, और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि हर वीडियो स्किप करके नहीं देखी जाती। नंबर 1, डोंट बी अ जिम रैट। हाँ, सही सुना तुमने, डोंट बी अ जिम रैट। थोड़ा अजीब है क्योंकि चाहे स्कूल हो या इंस्टाग्राम, हर कोई खुद को जिम रैट बोलने में लगा रहा है। सोचो कि जिम रैट सुनने से तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है। एक बंदा जो जिम जाता है, उसके अलावा उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, वो पूरा दिन सिर्फ जिम के बारे में सोचता रहता है और उसकी वजह से उसके कोई काम नहीं होते हैं। जिसके माँ बाप भी बोलते हैं कि हमारा बेटा तो जिम करता है और आके सो जाता है। तो पहली चीज अपने दिमाग में फिट कर लो कि जिम तुम्हारी लाइफ नहीं है। जिम इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज नॉट योर लाइफ। जिम जाना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इस टाइम पर हर लूजर जिम जा रहा है। तुम अलग जब बनोगे जब तुम अपनी उतनी ही एनर्जी अपने और टास्क में भी लगाओगे। डोंट बी अ वियर्डो जिसे जिम के अलावा कुछ नहीं सूझता और अपनी जिंदगी में खुद ही आग लगा रहा है। तो पहले अपनी आइडेंटिटी चेंज करो कि तुम्हें बस जिम रैट नहीं रहना है और अपने और गोल्स पर भी बराबर ध्यान देना है। नंबर 2, कीप अ गेन्स लॉ। मेरी बहुत गंदी आदत थी कि मैं एक्सरसाइज के बीच में कहीं भी हारने लग जाता था। मेरी इस आदत की वजह से मैं किसी से भी बात करने लग जाता था और मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था, और जहां मुझे वर्कआउट में 1.5 घंटा लगता था वहां मुझे 2 घंटे लगने लगे थे। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मैंने प्रिपेयर किया एक ट्रैकर और उसका नाम रखा गेन्स लॉग। बेसिकली इस गेन्स लॉग में मैं अपनी एक्सरसाइज का नाम लिखता हूँ, उससे मैंने लास्ट टाइम कितना वेट मारा और कितने रेप्स किए थे। इससे फायदा ये होता है कि मेरे पास एक गोल होता है कि मुझे पिछली बार से ज्यादा करना है, और जब मैं कर लेता हूँ तो मजे ही मजे, और नहीं कर पाता तो मतलब फिगर आउट करता हूँ कि क्यों नहीं कर पाया। और जब मैं इसमें फोकस्ड रहता हूँ तो इस वजह से मैंने पूरे जिम में हारना कम कर दिया, जिससे मेरा टाइम बचा और मैं जल्दी घर जाके अपने और काम कर सकता हूँ। मुझे 1 साल हो गया जिम में वेट लिफ्टिंग करते हुए, और एज अ स्कूल स्टूडेंट मुझे स्कूल से आके ट्यूशन जाने होते थे जो 6 बजे तक चलते थे, और उसके बाद मैं वेट लिफ्टिंग करता तो मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती और कुछ काम करने के लिए। तो मैंने फिगर आउट करने के लिए सुबह और शाम दोनों टाइम वर्कआउट ट्राई किया, और सबसे बेस्ट टाइम मुझे सुबह का लगा। मैं सुबह 4:45 पे उठता और 5:30 बजे सीधा जिम के अंदर ले। इससे मेरे पास ये एडवांटेज आ गया था कि मेरे पास पूरा दिन है मेरी स्टडीज पर फोकस करने का। तो यही 3 चीजें थी जो मैं कर रहा था अपनी 12th क्लास में, अपनी स्टडीज और वेट लिफ्टिंग को साथ में मैनेज करने के लिए। आई होप ये टिप्स तुम्हारे काम आएंगी, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।